नमस्कार विद्यार्थियों, दिग्गज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसी महीने में अपनी 2 या इससे अधिक जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो आयोजित होने वाली है। जैसे कि आरएस का मेंस है वो शीघ्र ही आयोजित होने वाला है तथा अध्यापक जो प्रथम श्रेणी की परीक्षा है वो भी आयोजित होने वाली है। तो विद्यार्थियों, उन्हीं परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो, इसीलिए अपन जो साइंस और टेक्नोलॉजी इसका विषय का अपन अध्ययन दिग्गज एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर अपन कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो क्लास है इसमें जो जिस टॉपिक को अपन शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका डिजीज, बीमारियां। विद्यार्थियों, इस टॉपिक से आप सभी अच्छे तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में किसी न किसी को या आप स्वयं को कभी कोई बीमारी ना हुई हो। जन्म से लेकर बड़े होने तक या वृद्ध होने तक उसको किसी न किसी प्रकार का रोग होता रहता है। व्यक्ति जो है वो किसी न किसी प्रकार के रोगों से, डिजीज से सफर होते रहते हैं, संक्रमित होते रहते हैं। तो कुछ बीमारियां जो है उनमें से वो बीमारियां कुछ समय के लिए होती है, कुछ बीमारियां जो है वो लंबे समय के लिए होती है, चलती रहती है। तो विद्यार्थियों, आज अपन उसी बीमारी का अध्ययन करेंगे जिससे कि आप, मैं, हम सभी जो है कहीं ना कहीं संक्रमित होते रहते हैं। तो ये रोग है क्या? ये सबको पता है कि रोग क्या होता है। सबको पता है कि आज मुझे बुखार आ गया, आज मुझे दस्त लग गई, आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरे कान में दर्द है, आज मेरे ये हो गया। सभी जानते हैं, सभी को होते रहते हैं। परंतु एक सिस्टेमेटिक रूप से एक परीक्षा में आने के हिसाब से रोग को कैसे परिभाषित किया जाए, आप कैसे कहोगे कि रोग क्या होता है, क्या बीमारी होती है, क्या बला है ये? तो विद्यार्थियों, डिजीज, रोग अपन सभी जानते हैं क्या होता है, सबको होते हैं। परंतु इसकी परिभाषा क्या है कि एक अच्छे स्वास्थ्य में जब रुकावट उत्पन्न हो जाती है, कोई व्यवधान आ जाता है किसी बीमारी के कारण, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। तो एक परिभाषित कैसे करेंगे अपन डिजीज को कि जब अपना हेल्दी, अपन स्वस्थ होते हैं, अपन स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। परंतु अगर अपनी इसी स्वस्थता में, अपनी इस हेल्दी जो अपना लाइफस्टाइल है या हेल्दी अपना शरीर है, अगर इसमें किसी कारण से व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रोग। यानी अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट होना या शरीर के किसी भी अंग या तंत्र में जब सामान्य कार्य ना हो रहे हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। अब रोग आपके पूरे शरीर में भी हो सकता है, आपके किसी एक अंग में भी हो सकता है, किसी पार्ट में हो सकता है, किसी आपके तंत्र में हो सकता है, परंतु उसका प्रभाव आपको क्या होता है? पूरे शरीर में पड़ता है। किसी भी अंग में, शरीर के अगर कोई अंग, अपना पार्ट है या कोई ऑर्गन है, अगर वो बीमारी से प्रभावित हो गया तो उसका प्रभाव क्या होता है? अपने पूरे शरीर पर पड़ता है। तो रोग जो है अपनी वो शारीरिक हेल्थ, फिजिकल, ना केवल अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करते हैं बल्कि अपनी मानसिक और अपने सामाजिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। उसको मैं आपको बताता हूं कि अब कैसे प्रभावित करेंगे। भाई, आप सभी ये मानते हैं कि भी जो रोग होता है वो अपने शरीर में होता है, तो उससे दिमाग कैसे, अपना मेंटल जो स्टेटस है या अपना मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे प्रभावित होगा? तो रोग क्या करते हैं? शारीरिक स्थिति के साथ साथ आपकी जो मेंटल कंडीशन होती है, मानसिक स्वास्थ्य जो होता है, उसको भी क्या होता है? आपके परेशान करते हैं या उसमें व्यवधान पैदा करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी बीमारी से आप संक्रमित होते हैं तो आपका जो, आपकी एनर्जी है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो बिहेवियर है, वो चीजें भी आपकी क्या होती है? चेंज होती है। जैसे कि सपोज करें कि साहब मुझे बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो बुखार एक शारीरिक लक्षण है, परंतु वो क्या है? आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जैसे आप में थकान पैदा हो जाएगी, आप में आराम करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो
रोग क्या करते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी क्या होती है, मेंटल हेल्थ को भी परेशान करते हैं। अब दोनों, जब आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ अगर आपकी परेशान, व्यवधान हो गई, व्यवस्थित हो गई, इन दोनों में अगर कोई रुकावट पैदा हो गई है, तो वो आपकी क्या, सोशल हेल्थ जो है, आपका सामाजिक स्वास्थ्य जो है, उसको भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड करते हैं उसको भी। तो सोशल स्वास्थ्य को जो है, सोशल हेल्थ को जो कैसे प्रभावित करेंगे, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, अपन को नौकरी कर रहे हैं या अपन कोई बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई अन्य जो प्रकार का जो है अपना आर्थिक उपार्जन के लिए जो अपन काम कर रहे हैं, तो जब अपन बीमार होते हैं तो क्या होता है, अपना वो जो अपन कार्य कर रहे हैं आर्थिक उपार्जन करने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना जीवन व्यापन करने के लिए, वो कार्य भी क्या होते हैं, आपके प्रभावित होते हैं। आप सामाजिक रूप से भी कट जाते हो। जैसे आप नौकरी पे जा रहे हो, अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आप नौकरी को भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे या वहां पे नहीं जा पाओगे। तो आप क्या होगी, आपकी जो सोशल हेल्थ है, आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, आपके परिवारजनों से सबसे दूर हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मानसिक और आपका जो सोशल स्वास्थ्य है, आपकी सोशल हेल्थ जो है, उसके ऊपर भी क्या होता है, रोग का प्रभाव होता है। तो डिजीज क्या हो गई, जब आपके अच्छे स्वास्थ्य में, जब आप हेल्दी हैं, उसमें अगर कोई रुकावट या व्यवधान पैदा हो जाता है तो वो कहलाता है रोग। और रोग जो होता है वो आपके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल और आपकी सोशल हेल्थ को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये WHO का कहना है। अब कुछ जो टर्म्स हैं जो कि रोगों के अध्ययन करते वक्त जो है अपन उनको पढ़ते हैं, उनका ज्ञान करते हैं, तो वो टर्म्स हैं जैसे पैथोजेंस, रोगाणु। तो विद्यार्थियों, रोग जो है वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है, उसका हमेशा कोई ना कोई कारण रहेगा। चाहे वो कारण आपके बायोटिक एजेंट्स हैं, जैसे आपके जो हैं बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, या आपके कोई नॉन बायोटिक एजेंट्स हैं, जैसे आपके आहार से संबंधित रोग हो गए, आप में लाइफस्टाइल की डिजीज हो गई, तो वो हो गए, या आपके जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स हैं, आपके आनुवांशिक रोग हैं, आपके जन्मजात रोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई कारण रहता है। या आपके क्रोमोसोम जो है, आपके गुणसूत्रीय विकार हैं, आपके DNA में चेंज है, तो किसी न कारण से रोग क्या होता है, किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, या उसका कोई ना कोई एजेंट जो है वो अवश्य होता है, कोई ऐसा कारक जो क्या होता है, रोग उत्पन्न करता है। पैथोजेंस किसे बोलते हैं अपन, वह कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण अपने शरीर में क्या होती है, बीमारियां पैदा होती है। अब वो पैथोजेंस आपका वायरस भी हो सकता है, आपका बैक्टीरिया हो सकता है, आपका प्रोटोजोआ हो सकता है। इन सब का विस्तृत अध्ययन जो है अपन आगे करेंगे। अभी आपके समझाने के हिसाब से मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि भाई रोगाणु जो है वो किसे कहते हैं। रोगाणु वे जीव या वो कारक होते हैं जो अपने शरीर में क्या होते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं। बीमारी को उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार है, रोगाणु। तो पैथोजेंस जो है किसे बोलते हैं, जो अपने शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। पैथोलॉजी जो है वो रोगाणुओं के अध्ययन को, रोग तथा उसके जो लक्षण हैं, जब अपने शरीर में कोई बीमारी पैदा हो गई तो उसके क्या लक्षण हैं, उनका अगर अपन अध्ययन करते हैं तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। वो टर्म क्या कहलाती है, पैथोलॉजी। रोग तथा उसके लक्षणों का अध्ययन। जैसे मेरे में कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, जैसे टाइफाइड हो गया, डायबिटीज हो गई आपके, या अन्य कई प्रकार के जो रोग हैं, तो कोई ना कोई सा जो रोग है उसका जो कारण है, उसके क्या कारण रहे हैं, वो किस कारण से फैला है, और उसके क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। इटियोलॉजी जो है वो रोगों के कारणों का अध्ययन, कारण क्या है रोग का, किस कारण से आपके रोग पैदा हुआ है, उसका अध्ययन जो क्या कहलाता है, इटियोलॉजी कहलाता है। तथा एपिडेमियोलॉजी, रोगों के फैलने का अध्ययन, कि जो रोग जो है एक सीमित स्थान पर फैला है, या किसी मोहल्ले में फैला है, गली में फैला है, या एक शहर में फैला है, पूरे गांव में फैला है, या पूरे राज्य में फैला है, या पूरे देश में फैला है, या पूरे संसार में फैला है, या कुछ महाद्वीपों में फैला है, तो उसकी जो व्यापकता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी। रोगों के फैलने का अध्ययन, किस एरिया में फैले हैं, कितने
एरिया में वो फैले हैं, कौन सी कॉलोनी है, शहर है, राज्य है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, या फिर आपका कौन सा महाद्वीप है उसमें वो फैले हैं, या पूरे संसार में फैले हैं, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? फैलने का अध्ययन कहलाता है आपका एपिडेमियोलॉजी। इसका अपन आगे भी अध्ययन करेंगे कि वो पेंडेमिक है, एंडेमिक है, कौन सी प्रकार की बीमारी है, महामारी है, या किसी सीमित एरिया में सीमित है, तो उसका अध्ययन भी आगे अपन पढ़ेंगे, उनके प्रकार अपन पढ़ेंगे। तो जो जीव या कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोगाणु, पैथोजेंस। रोग के लक्षण तथा उसके कारणों का अध्ययन वो क्या कहलाता है? अपना पैथोलॉजी। तथा रोगों के कारणों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? उसका इटियोलॉजी। तथा रोग जो है उसका फैलने का अध्ययन वो क्या कहलाता है? आपका एपिडेमियोलॉजी। अब शरीर में रोगाणु जो है वो किन विधियों से फैलते हैं? या तो डायरेक्ट रूप से फैलेंगे कि जब आप किसी रोगी के डायरेक्ट संपर्क में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो आप में फैलेंगे, या अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि आपने उसके रोगी के छुई हुई किसी वस्तु के संपर्क में आप आए, जैसे उसने गेट छुआ है, कोई कुर्सी छू ली है, या कोई टॉवल, उसके कपड़े हो गए, उसके बिस्तर हो गए, उनके संपर्क में अगर आप आए हैं तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्टली। वायु द्वारा कुछ बीमारियां जो होती है वो क्या होती है? एयरबोर्न होती है। जैसे अपने जितने भी खांसने और छींकने वाली जो बीमारियां हैं, उनके जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? कुछ देर के लिए हवा में उड़ जाते हैं, या हवा में वो निकल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, उसकी जो रेडियस है, जैसे वो किसी रोगाणु या जीवाणु की या विषाणु की जो रेडियस है, मान लीजिए वो 1 मीटर 2 मीटर की दूरी में या उस वातावरण में अगर वो फैले, अगर उस वातावरण में स्वस्थ व्यक्ति अगर संपर्क में आ गया तो वो क्या होगा? रोग से ग्रसित हो जाएगा। जैसे ये एक व्यक्ति है ए, ये किसी रोग से ग्रसित है, अगर इसने यहां से छींका या खांसा है तो इसके वायरस या जो बैक्टीरिया है वो क्या हो गए? हवा में आ गए, वो इस वातावरण में क्या हो गए? फैल गए सब जगह। अब फैलते यहां से अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है इसके संपर्क में आ गया है, इस वातावरण में अगर वो प्रवेश कर गया है, तो क्या होते हैं? उसमें भी उस रोग के जो रोग कारक हैं, पैथोजेंस हैं, जो एजेंट हैं, वो क्या होते हैं? फैल जाते हैं। तो कुछ रोग जो है वो क्या होते हैं? हवा द्वारा भी फैलते हैं। जैसे जितने भी खांसने छींकने वाली जो बीमारियां हैं, जिनमें अपन को कफ आता है या अपन छींकते हैं, तो वो बीमारियां क्या होती है? वायु द्वारा फैलती है, एयरबोर्न होती है। कुछ संक्रमण पदार्थ होते हैं, जैसे आपका पानी हो गया या दूषित भोजन हो गया, उसके कारण भी क्या होते हैं? कुछ रोग फैलते हैं। जैसे आपका पोलियो हो गया, आपका हेपेटाइटिस हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया। तो कुछ बीमारियां ऐसी है जो क्या होती है? दूषित जल या भोजन के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करती है। तो वो हो गए संक्रमणी पदार्थ, इन्फेक्शियस पदार्थ। कुछ अपने जो गंदे हाथ हैं उनके द्वारा भी आ जाती है। जैसे अभी अपने एक बीमारी आई थी कोरोना, कोविड, तो क्या होती है? वो हाथों के संपर्क से फैलती थी। अपने सभी बार बार क्या करते थे? सैनिटाइजर से हाथ को डिसइंफेक्टेड करते थे, साफ करते थे बार बार। किसी भी वस्तु को छूने से, किसी के हाथ मिलाने से, कहीं भी अपन जाते कोई सामान लेके आते थे, तो क्या होते हैं? अपन गंदे हाथ जो थे अपने, उससे भी कुछ बीमारियां फैलती है। जैसे आपने क्या हुआ? किसी रोगी से हाथ मिला लिया, उसके किसी कपड़े को छू लिया, किसी उसने जिस वस्तु को उसने छुआ है उसको अगर आपने टच किया है, अगर आपने हाथ साफ नहीं किए, तो वो क्या होगी? बीमारियां आपके अंदर भी फैल जाएगी। तो मोटा मोटा क्या है कि शरीर में रोगाणु किन विधियों से या कौन कौन से वो जो है अपने मेथड्स हैं कि उनके द्वारा, या कौन कौन से वो प्रवेश के तरीके हैं जिनके द्वारा वो आपके शरीर में क्या होंगे? एक स्वस्थ शरीर में जो रोगाणु हैं वो प्रवेश करेंगे। तो या तो वो डायरेक्टली करेंगे, आप डायरेक्ट किसी रोगी के संपर्क में आ गए, या उसकी किसी वस्तु के संपर्क में आ गए, या आपके हवा में वो वायरस फैल गया उसके संपर्क में आ गए आप, या आपके उसके कोई गंदा पानी है, गंदे पदार्थ हैं जिनके द्वारा क्या होते हैं? उस बीमारी के प्रोटोजोआ हैं, या उस बीमारी के जो हैं आपके विषाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो आपके क्या होते हैं? उस भोजन और पानी को अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो उससे आपको फैल रहे हैं। या आपके हाथ जो हैं वो गंदे हैं, आज साफ नहीं कर रहे हैं, किसी रोगी से हाथ मिला लिया आपने, उसकी किसी वस्तु को छू लिया, तो वो क्या हो गया? आपके
उस चीजों से वो आपके शरीर में जो है पैथोजेंस जो है वो प्रवेश कर गए। तो परीक्षा में पूछा कि रोग क्या होते हैं, सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट होना, या शरीर के किसी भी अंग या तंत्र में सामान्य कार्य ना हो रहे हैं, वो जो ऑर्गन्स हैं वो आपका जो जनरल कार्य जो कर रहा था, सामान्य रूप से जो कार्य कर रहा था, जो उसका वॉल्यूम था, जो उसकी गति थी, या जिस तरह से वो कार्य कर रहा था, वो उसमें जो है गिरावट आना, या उस वॉल्यूम के साथ, उस एबिलिटी के साथ अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, रोग। अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट होना या शरीर के किसी भी अंग या तंत्र में जब वो सामान्य कार्य ना हो रहे हो तो उसे भी अपन रोग कहते हैं। रोग जो है आपके फिजिकल, मेंटल और उसके साथ साथ आपकी जो सोशल हेल्थ है उसको भी प्रभावित करते हैं। कुछ टर्म्स जो हैं अपन ने वो पढ़ी, स्टैंडर्ड टर्म्स, पैथोजेंस जो रोग उत्पन्न करते हैं, पैथोलॉजी रोग और उसके लक्षणों का अध्ययन, इटियोलॉजी जो है आपके रोगों के कारणों का अध्ययन, एपिडेमियोलॉजी है रोगों के फैलने का अध्ययन। किन किन विधियों से फैलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, वायु द्वारा, संक्रमण पदार्थ द्वारा, या आपके गंदे हाथों द्वारा आपके शरीर में रोगाणु प्रवेश कर सकते हैं। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, बीमारियों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, अध्ययन की सुविधा के हिसाब से बीमारियों को जो है अपन कई तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, कई तरीके से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, जिससे कि मतलब आसानी से जो है उनका अध्ययन अपन कर सकते हैं। तो कई प्रकार के वर्गीकरण अपन देखेंगे कि उनके प्रचार प्रसार के आधार पर, फैलने ना फैलने के आधार पर, जन्मजात है या अपन जीवन काल में उनका अर्जन कर रहे हैं उस आधार पर, या टाइमिंग के आधार पर, अल्पकालिक है या दीर्घकालिक बीमारियां हैं उसके आधार पर, एजेंट के आधार पर कि उसका एजेंट कौन सा है, बायोटिक एजेंट है, जीवित है, या नॉन बायोटिक एजेंट है, अजीवित एजेंट है, उनके आधार पर जो है अपन इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें अपन को कई प्रकार के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। तो उनमें से एक वर्गीकरण है कि समय के आधार पर, टाइमिंग के आधार पर बीमारियों को दो प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक्यूट और क्रोनिक। यह आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे अपन बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या अपने पर्ची पर लिखते हैं, या तो एक्यूट लिखते हैं या क्रोनिक लिखते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है, एक्यूट का मतलब क्या होता है कि तीव्र, तेज, परंतु ये किसके लिए कैसा होता है, अल्पकालिक होता है, शॉर्ट टाइमिंग होती है। जैसे आपको क्या हुआ, पेट दर्द हो गया। अब पेट दर्द ये है कि आपको कुछ मिनट के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि आपको कई वर्षों तक या कई महीनों तक वो चीज रहेगी। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट बोलेंगे, तीव्र, कुछ समय के लिए। जैसे आपको ठंड लग के बुखार आया, तो ठंड लग के बुखार आने के बाद ये नहीं है कि आपको कई वर्षों तक या कई महीनों तक सर्दी लगती रहेगी, नहीं, उसका एक समय होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, उसके बाद अपने आप क्या होता है, वो सिम्टम जो आपका होता है वो रिलैप्स हो जाता है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। एक्यूट मतलब कुछ समय के लिए होने वाली स्थिति परंतु तेज होती है। जैसे आपको जुकाम हो गया, या आपको सर्दी लग रही है, या आपको कफ आ गया, या आपको कोई फ्लू हो गया है, तो इस तरह की जो बीमारियां होती है वो क्या होती है, कुछ समय के लिए होती है, अल्प समय के लिए होती है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं, तीव्र या अल्पकालिक। तो कुछ बीमारियां क्या होती है, कुछ समय के लिए होती है, और थोड़े समय के बाद जो है उनका क्या होता है, सिम्टम जो है वो रिलैप्स हो जाते हैं, एकदम से तेजी से आते हैं परंतु उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, रिलैप्स हो जाते हैं। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एक्यूट कहलाती है। एक होती है क्रोनिक, दीर्घकालिक, जो लंबे समय तक अपने शरीर में क्या होती है, अगर उनका इलाज जो है वो सही ढंग से ना हो तो वो लंबे समय तक क्या होती है, अपने शरीर में बनी रहती है। जैसे दीर्घकालिक में जैसे टीबी हो गया, डायबिटीज हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, कुछ आपके जो है हार्मोनल डिसऑर्डर हो गए। तो ये क्या है कि बीमारियां ऐसी है जो आपके लंबे समय तक जो है आपके शरीर में क्या होती है, बने रहती है। जैसे डायबिटीज है, पूरे एक बार हो गई तो आपके पूरे जीवन काल में बनी रहेगी। आपको हाइपरटेंशन हो गया, एक बार हो गया तो आपके पूरे जीवन काल में वो चीज क्या बनी रहेगी। या कुछ बीमारी जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, ये भी क्या है कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। कुछ हृदय संबंधी विकार हो गए, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होगी वो भी आपके क्या पूरे जीवन काल तक आपके क्या बनी रहती है।
तो समय के आधार पर जो है अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक होगा आपका एक्यूट और एक हो गया आपका क्रोनिक। एक्यूट जो होती है कुछ समय के लिए होती है परंतु तेज होती है, और क्रोनिक जो है वो उनके असर चाहे उनके लक्षण जो है बहुत तेजी से ना हो, धीरे धीरे आपके शरीर में आए, परंतु वो क्या होते हैं लंबे समय तक आपके शरीर में क्या होती है बनी रहती है। एक होती है बीमारियों के प्रसार के आधार पर कि बीमारियों का जो है वो प्रसार कैसा है, उसके आधार पर बीमारियां क्या होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी जेनेटिक या जन्मजात इन्नेट, जन्मजात, और एक होती है आपकी उपार्जित बीमारियां। इन दोनों के बारे में जो है अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो मुख्यतः जो वर्गीकरण जो अपन पढ़ते हैं या जिसका अपन अध्ययन करते हैं वो यही है कि बीमारियां के प्रसार के आधार पर किस प्रकार वो फैलती है, उनके एजेंट क्या हैं, क्या उनके संक्रमण के तरीके हैं, या वे बीमारियां जो अपने जन्म से ही या गर्भावस्था के दौरान ही अपने शरीर में हुई है, और कुछ बीमारियां जो है वो अपने जीवन काल के दौरान अपन क्या उनको अर्जन करते हैं, वो किसी न किसी पैथोजेंस के कारण या एजेंट के कारण क्या होती है, वो अपने पूरे जीवन काल के कारण जब से जन्म होता है और मृत्यु तक जो है वो बीमारियां अपने में होती है। तो मेन जो मुख्य जो वर्गीकरण है वो यही है, अपन सब यही वर्गीकरण पढ़ते हैं कि बीमारियां जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी आनुवंशिक या जन्मजात बीमारियां, जो कि आप अपने पेरेंट्स से या गर्भावस्था में कोई इन्फेक्शन हो गया, या आपके गुणसूत्रीय विकार हैं, या आपके जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, वो बीमारियां जो आपके गर्भावस्था या आप पैदा होते ही आप में दिखाई देती, वो बीमारियां आपकी क्या कहलाती, जन्मजात या आनुवंशिक बीमारियां। तब उपार्जित बीमारियां जो है जिनको अपन पूरे जीवन काल में जीवन जीने के दौरान जब तक अपन जिंदा रहते हैं जन्म से लेकर तब तक अपन विभिन्न कारणों से उन बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं। विभिन्न एजेंट जो हैं अपने वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, रिकेट्सिया, कवक, यानी कई अपने अंगों के जो रोग हैं वो क्या जन्मजात नहीं होकर, जन्म से नहीं होकर अपने जीवन काल के दौरान जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो क्या होती बीमारियां अपने शरीर में उत्पन्न होती है। तो उनको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक होते हैं संक्रामक या कम्युनिकेबल, और एक होती है असंचरित या नॉन कम्युनिकेबल। संक्रामक या संचरित जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, नाम से ही अपना संबंध यहां प्रदर्शित हो रहा है, या अपन को पता चल रहा है कि ये बीमारी जो है संचरित होने वाली बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज जो है एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों में या अनेकों व्यक्तियों में जो फैलती है उसको बोलते हैं अपन कम्युनिकेबल, और जो सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित रहती है उसको बोलते हैं अपन नॉन कम्युनिकेबल या असंचरित रोग। तो कम्युनिकेबल में जो है वो आपके बहुत सारी बीमारियां हैं, जो आपके वायरल डिजीज होगी सारी, आपके बैक्टीरियल डिजीज होगी आपकी सारी, है ना, आपकी एसटीडीज होगी, सब बीमारियां जो है वो क्या होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। उन बीमारियों को अपन क्या बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और कुछ बीमारियां जो आपकी ऐसी होती है जैसे आपके आहार में कमी है, आपके पोषण में कमी है, आपके न्यूट्रिशन में कमी है, उस कारण से होती है। कुछ आपकी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं जैसे आपके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो ये बीमारियां क्या होती है एक ही व्यक्ति में हो गया, आज मुझे हाइपरटेंशन हो गया, या मुझे डायबिटीज हो गया, मुझे थायराइड हो गया, ये बीमारी जो है मेरे परिवार में मेरे साथ रहने वाले अन्य लोगों को नहीं होगी, या मेरे किसी भी वस्तु से अगर वो शेयर कर रहे हैं, मेरा टॉवल ले रहे हैं, मेरा बिस्तर शेयर कर रहे हैं, या मेरे छूने वाली कोई भी वस्तु है जैसे खाना खाते हैं जिस बर्तन में, तो वो बीमारी जो है ये बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल वाली वो इन चीजों से नहीं फैलती है। ये अंतर आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। मेरे परिवार में मुझे खांसी हो गई तो उसकी प्रबल संभावना है कि मेरे पास जो रहने वाले जो अन्य मेरे परिवारजन है उनको भी वो बीमारी फैलेगी। अगर उनकी इम्यूनिटी कमजोर है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज से संपर्क में या अफेक्टेड होंगे। और नॉन कम्युनिकेबल वाली जो बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज, मेलाइटस हो गई, ये ऐसी बीमारियां हैं जो मुझे हो गई, थायराइड हो गया, अगर मुझे हो गई तो ये जरूरी नहीं है कि ये मेरे परिवार वालों को मेरे छूने से
या मेरे किसी वस्तु को उपयोग में लाने से उनको होगी। तो ये बीमारी क्या है, एक व्यक्ति तक, जिस रोगी में हो गई उसी व्यक्ति तक, उसी रोगी तक ये सीमित रहती है। तथा संचरित रोग जो है कम्युनिकेबल डिजीज, ये एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्तियों में फैलते हैं। तो मुख्यतः जो है बीमारियों का अपन अध्ययन करते हैं वो इन्हीं का करते हैं, उपार्जित बीमारियों का और आनुवंशिक और जन्मजात रोगों का। यही वर्गीकरण जो है इसका अपन अध्ययन करते हैं। अधिकतर बीमारियां जो है इसी वर्गीकरण में सम्मिलित होती है। दूसरा होता है एक वर्गीकरण, अन्य वर्गीकरण है कि बीमारी के कारक के आधार पर, एजेंट कौन सा है उसका, किस कारण से वो बीमारी, किस कारक से, किस पदार्थ से, किस वस्तु से वो बीमारी हो रही है, उसके आधार पर क्या होता है बीमारी को। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल हो गया, प्रोटोजोवल हो गया, रिकेट्सिया हो गया, प्रियोन्स हो गए आपके, कवक हो गया आपके, माइकोप्लाज्मा हो गया आपके, प्लाज्मोडियम हो गए आपके। तो किसी न किसी कवक के कारण, एजेंट के कारण क्या होती है, वो बीमारियां होती है। तो अपन कहते हैं ना, जैसे किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया, मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो एजेंट के कारण जो बीमारियां होती है वो भी एक वर्गीकरण है। तो ये 3 प्रकार के वर्गीकरण है। समय के आधार पर बीमारियां 2 प्रकार की होती है, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट जो है वो कुछ समय के लिए होती है, अल्पकालिक, परंतु तीव्र गति से होती है, तेज गति से होती है। उनके लक्षण जो है वो तेज गति से अपने शरीर में तीव्रता से या उनकी जो वॉल्यूम होता है वो हाई होता है, उसमें प्रकट होते हैं। क्रोनिक होते हैं, लक्षण जो है वो या तो धीरे धीरे आएंगे या उनका इतना ज्यादा प्रभाव अपने शरीर पर नहीं होगा, धीरे धीरे उनका प्रभाव जो है अपने शरीर पर होता है और लंबे समय तक ये बीमारियां जो अपने शरीर में क्या होती है, बनी रहती है। इनको क्या बोलते हैं अपन, क्रोनिक डिजीज। जो मुख्य वर्गीकरण है बीमारियों का प्रसार कैसे होता है उसके आधार पर किया गया है। तो वो वर्गीकरण में एक प्रकार होता है कि आनुवांशिक है या आपकी जन्मजात है। या तो आप जन्म से उसको लेके आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं जबकि माँ के पेट से लेके आ रहे हैं, या आपके पीढ़ियों से दर पीढ़ी वो रोग आप में संचरित हो रहा है, या आपके पिताजी को हुआ, उनके पिताजी को हुआ, या उनसे मुझे हुआ, तो वो जेनेटिक डिजीज हो गया। और दूसरा क्या है, कुछ बीमारियां जो है अपन जीवन काल में, अपन जीवन जीते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के, उस दौरान अपन अनेक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो वो बीमारियां क्या कहलाती है, अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। 2 प्रकार की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल संक्रामक होती है, संचारी होती है, एक रोगी से दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है। और असंचारित होती है जो सिर्फ रोगी तक ही सीमित रहती है, जिस एक व्यक्ति को हो गई उसी व्यक्ति में वो बीमारी आपके पूरे जीवन काल के दौरान चलती रहती है, या जितना उसका समय है उस चलती रहती है। और तीसरा है कि एजेंट के आधार पर बीमारियों को अपन, जैसे वायरस एजेंट है तो वायरल हो गया, बैक्टीरियल एजेंट है बैक्टीरियल हो गया, प्रोटोजोअल डिजीज हो गई, उनके आधार पर भी अपन इनका क्या वर्गीकरण कर सकते हैं। रोग देख लिया अपन ने, उनकी परिभाषा देख ली, रोग की क्या होता है, रोग किस किस चीजों को आपके जो है कौन कौन से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो अपन ने देख लिया। अब बीमारियों का अपन ने वर्गीकरण भी कर लिया कि साहब उसको बांट लिया अपन ने कि बीमारियों का क्या वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब आगे अपन देखते हैं कि जो मुख्य वर्गीकरण जो है, जो अपन ने अभी पिछले देखा था, मुख्य वर्गीकरण जो है बीमारियों का वो 2 प्रकार का है। बीमारियों को मुख्यतया जो है 2 प्रकारों में बांटा गया है, उनको प्रकृति और उनके कारण के आधार पर, उनके नेचर, कि उसकी नेचर क्या है बीमारी की, और उसके कारण क्या है, कोजेज, किस कारण से वो बीमारी हो रही है, उसके आधार पर बीमारियों को 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। एक है जन्मजात रोग और दूसरा है आपका उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ बीमारियां जो है वो आप जन्म से ही, मां के पेट से ही आप लेके पैदा होते हैं, और कुछ बीमारियां जो है आप जन्म होने के बाद अपनी मृत्यु तक पूरा जीवन जो अपन जीते हैं, उस जीवन में अपन क्या होते हैं, अर्जित करते हैं उन बीमारियों को, उन बीमारियों से अपन ग्रसित होते हैं। तो जन्मजात डिजीज जो है जन्म के समय से ही, या अपनी गर्भावस्था, जो है
गर्भावस्था के दौरान ही अपन उन बीमारियों से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो उन बीमारियों को अपन क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिजीज, इनेट डिजीज या कंजेनाइटल डिजीज। तो जन्मजात रोग क्या होते हैं, या तो जन्म के समय से ही अपन में मौजूद रहते हैं, या अपनी जो गर्भावस्था है उसी के दौरान जो है व्यक्ति जो है इन रोगों से संक्रमित हो जाता है। उसके उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता हो गई आपकी, होंठ का कटा फटना, होंठ या तालु, पांव का फिरा होना, मंगोलिज्म या आपके उंगलियों का टेढ़ा होना या मुड़ा होना, या आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस, या आपके हार्ट से डिजीज। तो कुछ बीमारियां आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जन्मजात बीमारियां क्या होती है, वो आपके जन्म से ही, आपके पैदा होने से ही के दौरान ही आपके शरीर में मौजूद होती है, या गर्भावस्था के दौरान उन बीमारियों को अपन क्या होते हैं, अर्जन करते हैं, उनका रिक्वायर्ड करते हैं। गर्भावस्था के दौरान ही आप उन बीमारियों से क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। तो वो रोग क्या कहलाते हैं, जन्मजात डिजीज कहलाती है। तो पहला प्रकार क्या हो गया बीमारियों का, जन्मजात डिजीज। उदाहरण जो है आगे इन सब का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, अभी आपको उदाहरण देख लेते हैं अपन इसके, कि सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम आपका हो गया, हार्ट डिजीज हो गई आपकी, कुछ फाइब्रोसिस हो गए आपके, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए आपके। तो वो क्या होते हैं, गर्भावस्था के दौरान या जन्म के समय से ही अपने शरीर में मौजूद होते हैं। तो जन्मजात बीमारी गर्भावस्था या जन्म के समय से ही होने वाली जो बीमारी है उसको अपन जन्मजात बीमारी कहते हैं, जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीज या डिसऑर्डर बोलते हैं। दूसरा प्रकार है उपार्जित रोग। वे बीमारी या रोग का वह प्रकार जिसे अपन पैदा होने के बाद मृत्यु तक पूरे जीवन काल के दौरान अपन उन बीमारियों से ग्रसित होते हैं, या वो रोग अपन को बीमारियों से प्रभावित करते हैं, वो कहलाते हैं उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। जन्म लेने के बाद जो अपना पूरा जीवन अपन जी रहे हैं उस दौरान अपन इन बीमारियों से संक्रमित होते हैं। तो ये एक बीमारियां क्या कहलाती है, उपार्जित रोग। उपार्जन करते हैं अपन इनका, पैदा होते हैं जो लेके नहीं आते अपन इनको, अपन यहाँ से वातावरण से या किसी एजेंट से अपन इनसे संक्रमित होते हैं। ये दो प्रकार की होती है, संक्रामक, संचारी, कम्युनिकेबल, और नॉन कम्युनिकेबल, असंचारी। अब संचारी कम्युनिकेबल जो है एक पर्सन से, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, तो एक पर्सन से जो कम्युनिकेबल डिजीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी या फैलने वाली रोग को अपन क्या बोलते हैं, संचारी रोग, संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है या अनेकों व्यक्तियों तक फैलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल या संचारी डिजीज। दूसरा होता है असंचारी या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो सिर्फ एक रोगी है, पूरे जीवन काल के दौरान उसी रोगी में वो बीमारी रहेगी। जैसे कि मुझे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई, या हाइपरटेंशन हो गया, ये कुछ बीमारियां ऐसी है, कुछ हार्ट डिजीज भी होती हैं, जो कि आपके किसी स्वस्थ मनुष्य को या आपके किसी परिवारजन को छूने या उसके कोई वस्तु से आपस में संपर्क होने से ये बीमारियां नहीं फैलती। उसके साथ खाना खाने से, सोने से, बैठने से, खेलने कूदने से ये बीमारियां क्या होती है, उसमें नहीं फैलती है। ये बीमारियां उसी में मौजूद रहती है, जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर हो गए आपके, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो गए आपके, और आपके किसी खनिज के द्वारा या किसी पॉइजनस फूड के द्वारा जो हो रही है, वो बीमारियां क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती है, असंक्रामक होती है। आपको हो गई, आपको ही रहेगी, किसी को आप उसको नहीं दे सकते। समझ गए अच्छी तरह से कि कम्युनिकेबल क्या होती है। आप में तो है ही सही, आप भी बांटोगे दूसरे को, जैसे प्रसाद बांटते हुए से आप भी क्या है, इन बीमारियों को दूसरों को बांटोगे। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, एक
रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में या अन्य व्यक्तियों में फैलती है। और नॉन कम्युनिकेबल होती है वो जिस रोगी को हो गई उसी रोगी में जीवन भर या कुछ समय के लिए जब तक होती है चलती रहती है। तो ये दो प्रकार जो हैं वो बीमारियों के मुख्य प्रकार हैं कि बीमारियां जो है, डिजीज जो है, उनको उनके कारणों और उनकी प्रकृति के आधार पर अपन दो भागों में बांट सकते हैं। जन्मजात रोग, जन्म से लेकर आप गर्भावस्था से या जन्म के समय से लेकर उसको पैदा होते हैं। और उपार्जित रोग जो हैं वो जीवन जीने के दौरान आपके जन्म लेने के बाद और आपके मरने तक वो रोग जो है आप उनसे ग्रसित होते रहते हैं। तो उनमें एक होता है कम्युनिकेबल, एक को हुआ दूसरे को भी होगा, संक्रमित कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल हो, सिर्फ आपको हुआ तो आपके ही रहेगा, किसी को आप नहीं दे सकते। अब कुछ जो है अपन देखते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो अपने संक्रामक रोग हैं, वो कौन कौन से जो ऐसे माध्यम हैं, उन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। उन माध्यमों को अपन देखते हैं कि भाई कोई ना कोई मेथड तो होगा, कोई जरिया तो होगा जिससे क्या होगा, वो एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में या अन्य व्यक्ति में वो फैलेंगे। उनमें से आप जैसे टच, अगर रोगी जो है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति से अगर टच करता है, उसको छूता है या रोगी की किसी वस्तुओं को छूता है तो ये जो रोग हैं वो उसमें छूने के द्वारा फैलते हैं। या ये रोग कैसे फैलेंगे, या कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो क्या होती है, एक रोगी को जब स्वस्थ व्यक्ति छूता है या रोगी की किसी वस्तुओं को छूता है तो उसमें क्या होती है, वो फैलती है। जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, आपके चिकन पॉक्स हो गया, आपके लेप्रोसी हो गई। यानी इनके जो एजेंट हैं, इनके जो रोग कारक पैथोजेंस हैं, वो क्या होते हैं, वो या तो रोगी की कोई वस्तु होगी, या रोगी से आप डायरेक्ट टच में आते हैं, उसे हाथ मिलाते हैं, उसके द्वारा जो है ये बीमारियां क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो उसके कुछ उदाहरण है। इन सभी बीमारियों का जो है अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब इनका देखेंगे इनके कौन से एजेंट हैं, कौन से पैथोजेंस हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इनसे कौन से अंग प्रभावित होते हैं और ये कैसे एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी है जो कि आपके छूने से, आप किस रोगी हो, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को अगर आप छूते हो तो उसके द्वारा जो है वो अन्य व्यक्ति में वो बीमारियां फैल जाएगी। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, जैसे छूने से होने वाले, टच या कॉन्टेक्ट से होने वाले डिजीज, बड़ी माता, छोटी माता और कुष्ठ रोग। अब क्या दूसरा जो जरिया है, दूसरा जो मेथड है वो है कॉन्टामिनेटेड, जो है संदूषित। यानी अगर किसी रोगी का पानी है या भोजन है वो अगर दूषित है, दूषित हो गया वो, तो उसके द्वारा क्या होता है, कुछ रोग अपने शरीर में फैलते हैं दूषित पानी या दूषित भोजन से। जब भोजन जो है या खराब हो गया है या पानी है वो किसी न किसी एजेंट से, ऐसे एजेंट से जो बीमारी फैलाता है, उससे अगर वो संदूषित हो गया, कॉन्टामिनेटेड हो गया, तो वो बीमारियां जो है वो कौन कौन सी है, वो बीमारी से हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, डिसेंट्री है। ये जो बीमारियां हैं ये किससे फैलती है, दूषित पानी और दूषित जल और भोजन। दूषित वाटर हो गया आपका, दूषित जल हो गया, भोजन हो गया। अगर वो कॉन्टामिनेटेड है किसी न किसी वायरस से या किसी बैक्टीरिया से या किसी ऐसे रोगाणु से, अगर वो संदूषित हो गया तो उस रोगाणु के द्वारा जो है वो बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। अगर उस रोगाणु से ग्रसित पानी या भोजन को अगर आपने ग्रहण कर लिया तो उनके द्वारा जो बीमारियां पैदा होने वाली है वो आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। जैसे हैजा है, कोलेरा सभी जानते हैं, टाइफाइड को आप सभी जानते हो, हेपेटाइटिस, पोलियो, पेचिस, डिसेंट्री। अब ये जो बीमारियों के जो मैं नाम बता रहा हूं विद्यार्थियों, इन सब बीमारियों से अपने परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति या अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने शहर का कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी संक्रमित होता रहता है। कई बार, या तो साल में एक बार, महीने में एक बार, मतलब अपने जीवन काल में जो है वो संक्रमित होता रहता है। तो इन कई बीमारियों को तो है क्या है कि अपन नाम से जानते हैं। टाइफाइड है, कॉमन बीमारी है, आपका पीलिया है,
जॉन्डिस कॉमन बीमारी है, आपका हैजा है, कोलेरा कॉमन बीमारी है, डिसेंट्री, ये बीमारियां जो है इनसे मैं या अपने परिवार के या आप कोई ना कोई कभी ना कभी इनसे संक्रमित हुआ है। तो इन बीमारियों के नाम जो है वो अपन अच्छी तरह जानते हैं। तो इनमें अपन को अगर थोड़ा सा अगर अपन अपने माइंड का अगर अपन उपयोग करें तो इन बीमारियों के लक्षणों आदि को अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मुझे कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया मुझे, तो मुझे उसके क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे बुखार आ रही है, नाक बह रही है, छींकें आ रही है, खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इन लक्षणों को आप अगर अपन देखें सामान्य जो परिदृश्य में कि अगर अपन बीमारियों से ग्रसित हुए हैं तो इनके लक्षण क्या है अपन को याद हैं, अपन को उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन को वो चीजें अगर अपन दिमाग में जोड़ डालें कि यार मेरे को उस वक्त ये जुकाम हुआ था, या मेरे को उस वक्त डायरिया हुआ था, या मुझे खांसी हुई थी, तो उसके क्या क्या लक्षण, क्या क्या चीजें मेरे शरीर में हुई थी, तो आपको क्या उन लक्षणों का रिकॉल हो जाएगा, आपको याद करने में क्या होगी, आसानी हो जाती है। क्योंकि ये जो है अपने जीवन का हिस्सा है। इनके आप कहीं कोई ना कोई व्यक्ति अपने परिवार का, मोहल्ले का, गांव का जो है इनसे सफर हुआ है, तो उनके लक्षण को अपन अगर ऑब्जर्व करें अगर ढंग से, तो अपन इन बीमारियों के अधिकतर लक्षणों को अपन याद कर सकते हैं। उनका अपन को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, उनको अपने दिमाग में वो है, केवल रिकॉल करने की आवश्यकता है, ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये बीमारियां क्या है कि अपने जो है आम दैनिक जीवन में ये बीमारियां होती रहती है। सर्दी आ गई, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, न्यूमोनिया हो गया, गर्मी आ गई, आपके डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, तो कई सारी जो पेट से संबंधित अपनी बीमारियां हैं, जैसे आपका डायरिया, डिसेंट्री, आपका कोलेरा, तो इनके क्या लक्षण होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे किसी में डायरिया, वोमिटिंग हो गया, पेट दर्द होगा, आपके जी घबराएगा, तो ये लक्षण कॉमन है। आपको मतलब इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दिमाग पे जोर डालने की आवश्यकता है, आपको ये लक्षण अपने आप रिकॉल हो जाएंगे। अब जो है कुछ बीमारियां जो है, जैसे कि अपन अच्छी तरह जानते हैं, साहब मच्छर है, मच्छरों से क्या होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, आपका जो है और भी बीमारियां जो है वो होती है, पीला बुखार हो गया आपका, जीका बुखार हो गया आपका, ये बीमारियां क्या होती है, मच्छरों से उत्पन्न होती है। अब वो एनाफ्लीज है, एडिस है, या क्यूलेक्स है, डेंगू है आपका, इन बीमारियों से अपन अच्छी तरह से क्या है, परिचित हैं, इनके लक्षणों से भी अपन परिचित हैं। तो सिर्फ अपन को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है, आपको आसानी से इनके जो लक्षण हैं, इनके एजेंट जो हैं वो अपन को क्या होंगे, याद आ जाएंगे, उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो याद आ जाएंगे। तो मच्छरों से होने वाले रोग, तो इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि मच्छर कोई बीमारी पैदा नहीं कर रहा। मच्छर एक क्या है, उस बीमारी के जो पैथोजेंस हैं, रोगाणु हैं, कारक है, उनके एजेंट्स हैं, उनका क्या है, वो केवल कैरियर है, वाहक है। यानी एक रोगी से दूसरे रोगी में जो है वो केवल उसका क्या कर रहा है, उसके रोगाणुओं का, उसके जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, या उसका प्रोटोजोआ है, जिसको भी है, वो क्या कर रहा है, एक जगह से एक रोगी से दूसरे रोगी में ले जा रहा है। तो मच्छर से कोई बीमारी पैदा नहीं होती है। मच्छर किसी बीमारी का क्या है, वो एजेंट नहीं है, वो केवल क्या है, कैरियर है। तो कई ऐसे जो हैं अपने जानवर जो हैं, या अपने फ्लाइज जो हैं, जैसे मक्खियां हो गई, मच्छर हो गए, आपके चूहे हो गए, कुत्ते, बिल्ली, आपके बंदर हो गए, ये क्या करते हैं, उन बीमारियों के रोगाणुओं का जो है वो वहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपने देखा होगा रेबीज। अब रेबीज कैसे फैलता है, कुत्ते के काटने से। कैसे फैला, कुत्ते के काटने से। तो अपने दिमाग में क्या आता है, अरे यार कुत्ते ने काट लिया तो मुझे रेबीज हो गया। नहीं, कुत्ता सिर्फ उसके जो बीमार रोगाणु हैं, जैसे वायरल डिजीज है रेबीज, रेबीज वायरस है, वायरल डिजीज है एक, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे। तो
उसका जो वायरस है, उस वायरस का वहन जो है, कुत्ते की लार में जो वायरस होता है, बंदरों में भी होता है, बिल्लियों में भी होता है, आपके भेड़ियों में भी होता है। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ उस वायरस का वहन करते हैं, उस वायरस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मच्छर क्या है, खुद बीमारी नहीं फैलाते हैं, परंतु वो क्या है, उस बीमारी के किसी कारक का, एजेंट का क्या करते हैं, वहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक रोगी से दूसरे रोगी में उसको फैलाते हैं। तो अब मच्छरों से जो बीमारियां होती है, अपन क्या उनको अच्छी तरह जानते हैं, रटवा याद है अपन को, वो बीमारियां अपने जहन में क्या है, वो अच्छी तरह से बैठी हुई है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगोनिया, ये बीमारियां जो है अपन को अच्छी तरह से याद है, इनके लक्षण अपन को अच्छी तरह से याद है। तो मच्छर जो है वो किन किन बीमारियों का कारण बन सकते हैं, वो कारण है जैसे आपका डेंगू, चिकनगोनिया, पीला बुखार, जीका बुखार। तो ये भी एक तरीका है जो कि किसी वाहक के द्वारा, कुछ बीमारियां जो है छूने से फैल रही है, कुछ बीमारियां आपके प्रदूषित पानी से फैल रही है, कुछ बीमारियां आपके प्रदूषित भोजन से फैल रही है, कुछ बीमारियां जो है आपके वाहक द्वारा फैल रही है, कुछ बीमारियां जो है आपके वायु द्वारा फैल रही है, एयरबोर्न। तो ये जो माध्यम है, कुछ माध्यम जिनके द्वारा जो बीमारी जो है, एजेंट जो है बीमारी के, रोग कारक जो हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो ये अपन को याद रखने, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि साहब संक्रामक जो रोग हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनके प्रसार के तरीके क्या है। जैसे आपका है मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है फीमेल, वो जापानी एनसीफेलाइटिस और आपका फाइलेरिया, हाथी पांव जो रोग होता है, वो बीमारी फैलाता है। अब एक तरीका और होता है, वो होता है आपका एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एक तरीका आपका बीमारियों का फैलाने का यह भी होता है कि आप जब किसी रोगी के साथ कोई सेक्सुअली अगर आप कोई संबंध बनाते हैं, तो उसकी जो कुछ बीमारियां हैं, जैसे सिफिलिस हो गया आपका, एड्स हो गया आपका, हेपेटाइटिस बी सी डी जो है वो हो गया आपका, गोनोरिया हो गया, ट्रैकोमोनियासिस हो गया, ये बीमारियां जो है आपके अंदर तभी फैलेगी जब आप किसी रोगी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं। तो कुछ बीमारियों के फैलने का एक मेथड क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, आपका लैंगिक रूप से उस व्यक्ति के साथ संपर्क में आना, यह भी एक बीमारी फैलाने वाला मेथड है। एक होता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कुछ बीमारियां जो ऐसी है, वो आप में या तो इन्फेक्टेड सीरींज होती है, या आपका ब्लड जब चढ़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो उस ब्लड में क्या होते हैं, उसके रोगाणु या जो उसके पैथोजेंस होते हैं वो होते हैं। तो वो आपको किस फैलते हैं, जब आप में जो किसी रोगी का जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, या आपके किसी कोई संदूषित या कॉन्टामिनेटेड जो है वो सीरींज आपके उपयोग में लाई जाती है, जैसे HIV एड्स हो गया, आपका हेपेटाइटिस हो गया। ये बीमारियां जो क्या होती है आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या जो है आपके कोई कॉन्टामिनेटेड इंजेक्शन, रोगी के जो अगर आप कोई सीरींज जो है वो प्रयोग में लाई गई है, अगर वही सीरींज आपके जो है प्रयोग में लाई जाती है तो उससे फैलते हैं। ये भी एक क्या होते हैं, एक मेथड्स होते हैं संक्रामक बीमारियों के फैलने के। अब जैसे अपन देख ले, ये अपन ने मेथड पढ़ लिए, रोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन प्रकारों में उनको बांटा गया है, वो अपन ने पढ़ा। फिर उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि जो संक्रामक रोग हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, वो कैसे फैले, उसके क्या तरीके हैं, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाएगी। तो उसके तरीके क्या है, या तो किसी वाहक द्वारा फैलेगी, वेक्टर द्वारा फैलेगी, जिसमें मच्छर हो सकते हैं, मक्खियां हो सकती है, कोई जानवर हो सकते हैं आपके, या वायु से फैलेगी, एयरबोर्न, खांसने छींकने से, या टच करने से फैलेगी, डायरेक्ट संपर्क में आने से पेशेंट के, या आपके दूषित जल या भोजन से फैलेगी, या आपके सेक्सुअली असुरक्षित यौन संबंध जो है रोगी के साथ बनाने से उससे फैलेगी, या आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, या जो चिकित्सकीय उपकरण जो हैं, जो सीरिंज हैं या वो प्रयोग में लाए जाते हैं, अगर वो किसी रोगी के संपर्क में आए हैं तो उनसे फैलेगी। तो ये मुख्य जो है वो वाहक तरीके हैं, मेथड्स हैं कि जिनसे वो संक्रामक जो रोग जो है
एक स्वस्थ रोगी से, मतलब एक रोगी से जो है स्वस्थ व्यक्ति में रोग कैसे फैलेगा उसका जरिया बनते हैं। ये जो है रोग कारक जीव आपका पैथोजन जो है वो कैसे फैलते हैं, ये इस डायग्राम द्वारा बताया गया है कि ये संक्रमित व्यक्ति है या आपका स्वस्थ व्यक्ति है। या तो फैलेंगे पशु के द्वारा, या मच्छर मक्खी के द्वारा, या भोजन और पानी संदूषित होगा उसके द्वारा, या आपका इनडायरेक्ट संपर्क रोगी के बर्तन, रोगी के कपड़े जो अगर आप उपयोग में लेते हो तो उसके द्वारा, या आपका डायरेक्ट संपर्क हुआ है उसके हाथ में छूने से, या उसके शरीर से किसी भी प्रकार का संपर्क अगर आप बनाते हैं तो उस कारण से क्या होगा, वो रोग आप में फैलेगा। तो ये आपको अच्छी तरह, या फिर हवा में जो है उस बीमारी के जो जीवाणु हैं या पैथोजेंस हैं वो अगर हवा में है तो हवा के द्वारा वो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में वो फैलते हैं। अब अपन जो है संक्रमित रोग जो है कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एजेंट के आधार पर अगर अपन बांटें कि किन किन रोगाणुओं से, किन किन पैथोजन से या किन एजेंट से वो बीमारी हो रही है, तो उनका वर्गीकरण अपन देख लेते हैं। इन सबको अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी किस कारण से हो रही है, कौन सा एजेंट है उसका, कौन सा बायोटिक है, नॉन बायोटिक है, जीवित है या जीवित नहीं है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उनका अपन पूरा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ अपन उनका एक संक्षिप्त अपन देख लेते हैं कि वायरस से जो बीमारियां अपने शरीर में होती हैं, रूबेला हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स होगी, चिकन पॉक्स हो गया, डेंगू हो गया, और आपका देखो हिपेटाइटिस हो गया, रेबीज हो गया, आपका आई फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, खसरा, जापानी एंसेफेलाइटिस, पोलियो, ये जो बीमारियां हैं आप अधिकतर इन बीमारियों से आप और मैं अच्छी तरह से परिचित हैं। विद्यार्थियों, आप सभी इन बीमारियों से जो है अधिकतर से वो आप सभी परिचित हो, इनके नाम जो हैं वो आपको अधिकतर को याद है। केवल अपन को इनका एक विस्तृत अध्ययन करना है, इनके लक्षण क्या प्रभाव होते हैं शरीर पर, कौन कौन से उससे ये फैलती है, क्या तरीका है, क्या मेथड है, शरीर का कौन सा ऑर्गन है, अंग है वो इनसे प्रभावित होता है, वो अपन को पढ़ना है। बाकी इनके अधिकतर के इनके नाम से जो है आप क्या परिचित हैं, रूबेला, मम्स, मीजल्स, बड़ी माता, छोटी माता, पोलियो, डेंगू, ये सभी बीमारियां इनके नाम अपन ने क्या है सुने हुए हैं। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब चिकनगुनिया, ये सभी बीमारियां क्या होती है वायरस से फैलती है, वायरल डिजीज है। अब उसी तरह से प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियां होती है आपके, जैसे मलेरिया हो गया, ल्यूकेरिया हो गया, कालाजार, ब्लैक फीवर जिसको बोलते हैं, पेचिस, डिसेंट्री हो गया, आपका स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, आपका पायरिया हो गया, ये बीमारियां किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। ये भी एक एजेंट है बीमारी का, कम्युनिकेबल डिजीज का। उसके बाद जैसे बैक्टीरिया जो है वो मुख्य तो जो है अपने बीमारियां जो होती है वो वायरस डिजीज होगी या बैक्टीरियल होगी या प्रोटोजोवल होगी। अधिकतर जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो इन्हीं 3 एजेंटों द्वारा उत्पन्न होती है, या यही 3 जो एजेंट हैं वो उसके बड़े कारण हैं। बैक्टीरिया होने वाले जो रोग हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होती है उनको अपन एक नज़र में देख लेते हैं। टिटनेस हो गया, टाइफॉइड, एंथ्रेक्स, पर्ट्यूसिस हो गया आपका, न्यूमोनिया हो गया आपका, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गई आपकी, आपका जो है डिप्टीरिया हो गया, गोनोरिया, प्लेग, सिफिलिस, निमोनिया, काली खांसी, टीबी, ये सब बीमारियां, ट्रेकोमा, ये सब किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। ये भी एक बायोटिक एजेंट है बीमारी का। बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया अच्छी तरह परिचित हो आप सभी इनसे। अब कुछ बीमारियां जो होती है वो अभी मैंने बताया था कि एक तरीका और है बीमारियों का, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो उस बीमारी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, गोनोरिया, लुकेरिया, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस आदि क्या होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। अब वाहकों द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है, जैसे घरेलू मक्खी है उससे हैजा हो सकता है आपको, टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, पोलियो हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है। ये जो अपनी हाउस फ्लाई यानी अपनी घरेलू मक्खियां जो होती है ना, जो घरों में मक्खियां जो है वो घूमती रहती है, उनसे ये बीमारियां होती है। अब एक मक्खी होती है सीसी मक्खी, उससे कौन सा होता है, स्लीपिंग सिकनेस, और एक होती है बालू मक्खी, सैंड फ्लाई।
उससे क्या होता है, आपका ब्लैक फीवर होता है, काला फीवर, काला जार जिसे बोलते हैं, ये बीमारी होती है। तो अपने देख लिया मोटा मोटा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो किन किन एजेंट से होती है, कौन कौन से उसके एजेंट हैं, कौन कौन से ऐसे रोगाणु हैं पैथोजन से। तो उनमें मुख्यतः है वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, क्लेमीडिया है, रिकेट्सिया है, माइकोप्लाज्मा है और आपका फंगस है। तो ये जो है एजेंट हैं जिनके द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज अपने शरीर में क्या होती है, पैदा होती है। अब एक अपने पढ़ाई कुछ बीमारियां जो है वो जानवर जो हैं उनके द्वारा अपने शरीर में पैदा होती है, यानी जानवर जो हैं वो क्या है, उस बीमारियों के वाहक हैं। तो उस अवस्था को या उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जूनोसिस। किससे बोलते हैं, रोग जो मानव और जानवरों के बीच फैलते हैं, या तो ह्यूमन से क्या होंगे, एनिमल में फैलेंगे, या एनिमल से क्या होंगे, ह्यूमन में फैलेंगे, या तो मनुष्य से जानवर में जाएंगे या जानवर से मनुष्य में आएंगे। तो इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जूनोसिस बोलते हैं। जूनोसिस या जूनोटिक डिजीज यानी पशुजन्य रोग, वे रोग जो पशुओं के कारण होते हैं, पशुओं की देन होते हैं, या तो पशुओं में अपने से होंगे या अपने से पशुओं में होंगे। तो उन बीमारियों को अपन क्या बोलते हैं, जूनोसिस बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, एंथ्रोपोजूनोसिस और एक होती है जू एंथ्रोपोजूनोसिस। एंथ्रोपोजूनोसिस वो होती है कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है, यानी जानवरों से मनुष्य में जो रोग होते हैं, जो रोग की अवस्था होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजूनोसिस। और मनुष्यों से जानवरों में, यानी मनुष्यों, वो रोग जो मनुष्यों से जानवरों में ट्रांसमिट होते हैं या जानवरों में जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, जू एंथ्रोपोनोसिस। तो एंथ्रोपोजूनोसिस क्या हो गई कि एनिमल से मनुष्य में जो रोग ट्रांसमिट होते हैं या संचारित होते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजूनोसिस। और जू एंथ्रोपोजूनेसिस किसे बोलते हैं, कि वे रोग जो ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, जू एंथ्रोपोनोसिस। ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है, एंथ्रोपोजूनोसिस, तथा जू एंथ्रोपोनोसिस ऐसी बीमारी जो मनुष्यों से जानवरों में फैलती है। ह्यूमन टू एनिमल, इसको आप ऐसे याद कर लें, या एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन। हाँ, जैसे बर्ड फ्लू हो गया, प्लेग हो गया, कोरोना हो गया, रेबीज हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, आपका स्क्रब टाइफस हो गया, मलेरिया होती है, हो गया। तो ये बीमारियां क्या होती है, किसी या तो जानवर से मनुष्यों में आती है या मनुष्यों से क्या होती है, जानवरों में ट्रांजिट होते हैं। इनके जो रोगाणु हैं, इनके पैथोजेंस हैं, वो एक दूसरे में संचारित होते हैं। अब एक कंडीशन होती है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो है वो क्या होता है, कुछ जगहों पे या कुछ ऐसी अपने जलवायु जो है, कुछ एरिया की या कुछ पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी स्टेट की या उसके किसी गांव की, कुछ वहाँ की जो है जलवायु के कारण क्या होता है कि जब पीने के पानी में फ्लोराइड का जो स्तर है वो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा है, एक्सेस हो जाता है, तो वहाँ के जो मनुष्य हैं, उस एरिया के जो मनुष्य हैं, उनके जो दांत है और हड्डियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कुबड़, जैसे कुबड़ होती है ना, आदमी झुक जाता है अपनी रीढ़ की हड्डी से, उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दांत जो हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनके एक लाइन में नहीं होते हैं। तो उस भी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस बोलते हैं। क्यों होता है, वहां का जो पानी है उसमें जो फ्लोराइड है, अगर उस फ्लोराइड का लेवल जो है वो 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर ऊपर जाता है, तो मनुष्यों में, वहां जो रहने वाले जो लोग हैं, उनमें क्या है कि ये कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस बोलते हैं। अब इसको, फ्लोरोसिस को जो है पानी में से साफ करने के लिए फ्लोराइड को, एक तकनीक होती है नालगुंडा तकनीक, जो वो अपनाई जाती है। उसमें क्या करते हैं, फ्लोराइड पानी में ब्लीचिंग पाउडर हो गया, लाइम हो गया आपका, और जो एल्यूमिनियम लवण है वो डाल देते हैं, जिससे क्या फ्लोराइड का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो फ्लोरोसिस किसे कहते हैं,
कि कुछ स्थान जो हैं, कुछ जगह है, कुछ ऐसी शहर है, गांव है, वहाँ का जो पीने का जो पानी है उसमें फ्लोराइड का जो लेवल है वो लेवल क्या 1.5 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस बोलते हैं। अब बीमारियों के जो है वो कोजेज ऑफ कारणों के आधार पर आपने इतने सारे वर्गीकरण पढ़े बीमारियों के, एक वर्गीकरण और है कि उनके जो एजेंट है, उनके जो रोग कारक है, उनके आधार पर अपन क्या बीमारियों को जैसे दो प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, वो है बायोटिक एजेंट और नॉन बायोटिक एजेंट। बायोटिक का मतलब कि उनमें किसी न किसी प्रकार का क्या है, वो जीव है, जीवित है, वो लाइव है, उसके कारण से वो बीमारी हो रही है। तथा एक ऐसा एजेंट जो लाइव नहीं है, जो जीवित नहीं है, तो उसके कारण वो बीमारी हो रही है। जैसे जीवाणु हो गया आपका, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, ये आदि क्या है, बायोटिक एजेंट है, जैविक एजेंट हैं ये आपके। इनके कारण से जो बीमारियां होती है वो कहलाती है आपके जैविक कारक जो है बायोटिक एजेंट। और एक कारक होते हैं नॉन बायोटिक एजेंट, जिनमें कोई जीवन नहीं है, वो कहलाते हैं नॉन बायोटिक एजेंट्स। ये क्या होते हैं, बायोटिक एजेंट्स होते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और नॉन बायोटिक एजेंट जो हैं वो क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। ये जो है आपकी जैसे विटामिन की कमी से हो गया, आपके हार्मोन की कमी से, एंजाइम की कमी से, कोई मिनरल से उसकी कमी से, आप एक्सरे या रेडिएशन जो है उसके कारण भी होने वाली बीमारियां, कोई धातु के कारण या पॉइजनस पदार्थ के कारण, तो ये सभी क्या है, नॉन बायोटिक एजेंट्स हैं आपके, जिनका क्या है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण नहीं होता है। ये जिस एक व्यक्ति में हो गए उसी व्यक्ति में रहते हैं। तथा ये जो बायोटिक एजेंट्स हैं ये अपने आप को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाते हैं, विभिन्न वाहकों के द्वारा या विभिन्न तरीकों के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो एक वर्गीकरण ये भी हो सकता है कि जो फैलने वाले जो एजेंट हैं वो बायोटिक है या आपके नॉन बायोटिक हैं। तो अपन ने जो है कोजेज ऑफ डिजीज में एक कारण ये भी देख लिया कि वो बायोटिक एजेंट हैं या नॉन बायोटिक एजेंट है। बायोटिक एजेंट में जो है आपके वो जीवाणु, विषाणु, आपका कवक हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया आपका, वो सारी जो है एजेंट आते हैं। तथा नॉन बायोटिक में आपके लाइफस्टाइल के डिजीज या आपके न्यूट्रिशन वाले जो एजेंट है वो सभी आते हैं। तो विद्यार्थियों, अपन ने जो है आज रोग पढ़ा कि बीमारी किसे कहते हैं, उनके वर्गीकरण अपन ने विभिन्न देखे कि समय के आधार पर क्या होता है, प्रसार के आधार पर क्या होता है, एजेंट के आधार पर क्या होता है, वो भी अपन ने देखे। कई प्रकार के जो है बीमारियों के जो है अपन ने प्रकार देखे। उनमें से जो मुख्यतः प्रकार होता है वो होता है आपका जन्मजात या आपका होता है अर्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जो है वो दो प्रकार की होती है, या तो वो होगी आपकी कम्युनिकेबल या होगी आपकी नॉन कम्युनिकेबल। जेनेटिक्स जो है वो एक ही व्यक्ति में रहते हैं, या तो आपके जन्म के समय या आपके गर्भावस्था से आप उनको लेकर पैदा होते हैं। तथा अर्जित जो रोग हैं वो आपके पूरे जीवन काल के दौरान, आप जब तक जीवित रहते हैं जन्म से लेकर, तब तक आपको वो रोग विभिन्न समय पर या कभी कभार आप उनसे इन्फेक्टेड होते रहते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेबल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एक ही व्यक्ति तक सीमित रहते हैं जिस रोगी में हो गए। तो उनको अपन ने देख लिया, अच्छी तरह पढ़ लिया, रोग की परिभाषा अपन ने पढ़ ली। तो अब जो आगे अपन अध्ययन करेंगे वो है उपार्जित रोग या अर्जित रोग। इसका जो अपन है अगली जो अपनी कक्षा है उसमें अपन विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करेंगे, उपार्जित रोग का, अर्जित रोग का, जो कि दो प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। इनके कौन कौन से एजेंट्स हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, वायरल है, बैक्टीरियल है या आपकी अन्य विभिन्न कारकों द्वारा जो है हो रही है, वो उन सभी का अपन अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार विद्यार्थियों।